माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में नम। और आज हम लोग आए अपने चेतना नगर नासिक साइड पर, जहां पर हमने पूरे घर में सब जो नीड था, जिसकी नेसेसरी हमें जरूरत थी, उस तरह का फर्नीचर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। राइट नाउ इस वीडियो के एंड में हम इसका एग्जैक्ट टाइम, ड्यूरेशन एंड अमाउंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने लिए प्लान करें तो आपको काफी ज्यादा अच्छा और क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ये हमारा लिविंग रूम है, आप देख रहे हैं मेन एंट्रेंस है। रो हाउस है एक्चुअल में देखा जाए तो, लेकिन रो हाउस बहुत अच्छा है, सेकंड फ्लोर तक है ये। और बाहर पे काफी बड़ा पैसेज एरिया है। तो जैसे हम एंट्रेंस से अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे हमारा एल शेप का सिटिंग एरिया आ जाता है, जो कि विथ स्टोरेज के साथ है। जस्ट कुछ ड्रावर इस तरह का है, तो पूरे ड्रावर्स आप बाहर निकाल के बैक साइड का पूरा एरिया क्लीन करके रिटर्न ड्रावर्स अंदर डाल सकते हैं। फुल कुशन से अच्छा है कि अगर आपको स्टोरेज की जगह नहीं है घर में, तो आप इस तरह से स्टोरेज वाला सोफा क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी व्हील्स के अकॉर्डिंग आप पूरे ड्रावर्स बाहर लेके बैक साइड का एरिया क्लीन कर सकते हैं। डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन, ये सब 3D के प्लान के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। ऊपर का जो गद्दा है, पिलोस है, ये सारी चीजें भी और ये सारा कंसेप्ट भी हमारा 3D के अंदर क्लियर हो जाता है। देन जैसे मैंने कहा नेसेसरी जितना है, तो उसके अंदर हम इसमें स्टेप बाय स्टेप के साथ जाने वाले। तो राइट नाउ ये हमारा पूरा एल शेप का एरिया, और यहाँ पर एक्चुअली टीवी यूनिट का हमारा नेक्स्ट प्लान है। तो यहाँ पे टीवी यूनिट सेट हो जाएगा, जबकि एग्जैक्ट ये टीवी यूनिट वाला एरिया है। और उसी की तरह यहाँ पे ऊपर की तरफ जो सेकंड फ्लोर पर स्टेयरकेस वाला एरिया है, तो यहाँ से पूरा ऊपर और नीचे का जो स्पेस था उसे यूटिलाइज किस हिसाब से किया, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने शटर्स दे दिए। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी स्पेस का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपके घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो आपको बहुत रेयर यूज होगा, तो आप वो स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड, आपके पास इन्वर्टर वगैरह है, वो आप यहाँ पे असेंबल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आपका जो डेली यूज का बिस्तर वगैरह रहता है, वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। साल भर या 6 मंथ का जो भी हमारा राशन पानी है, एक्स्ट्रा एलपीजी है, वो आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। देन यहाँ का जो बॉक्स था, यहाँ से हमने इसे सेपरेट कर दिया कुछ इस तरह से। अगर आप किचन का व्यू देखोगे तो ऑब्वियसली कहीं पे भी हमें रैक वगैरह का स्पेस नहीं है, ऊपर लॉफ्ट है। तो अगर हम अपने हैवी डिब्बे स्टोर करना चाहें तो किस तरह से, इसीलिए हमने यहाँ से कुछ इतने पार्ट तक, लगभग ये 32 इंच का एरिया है, इसे सेपरेट कर दिया और यहाँ से कुछ इस तरह का कबर्ड क्रिएट कर दिया। तो आप इनसाइड व्यू देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेल्फ और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के हैवी डिब्बे, चाहे कितने भी बड़े डिब्बे हो, आराम से हम दो दो डिब्बे के अकॉर्डिंग पूरा स्पेस का यूटिलाइज। नीचे हमने कोई भी बॉटम नहीं दिया है, पूरा क्लीन रखा है, ताकि अगर आपको वॉश करना है, धोना है, पोछा वगैरह लगाना है, तो काफ़ी ईजिली आप सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। और जस्ट ये पूरे सिंगल शटर, लगभग ये 7-7 फीट के शटर्स है, तो लगभग हमें 7 फीट की पूरी एक कबर्ड मिल गई। और यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन के लिए जस्ट ब्लैक हैंडल्स दे दी। उसके बाद अगर किचन का टूर करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आपको एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म की नीड है तो जस्ट आपको उसका पूरा इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर लीजिए, शेल्फ ऐड कर लीजिए और उसी टॉप के ऊपर जस्ट ग्रेनाइट का टॉप रख दीजिए। तो अगर आपको इस तरह के अप्लायंसेस यूज करने हैं या फिर जस्ट एज अ चॉपिंग वगैरह के लिए आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं, या एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, तो ये काफी मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट अगर इसे कहा जाए तो मल्टी पर्पज जो होता है हमारा, तो वो क्लियर करता है। दैट्स इट। ये हमारा एल शेप का एरिया। यहाँ पे हमारा जो नेसेसरी है वो 3 बास्केट्स, 2 बास्केट्स। देन यहाँ पे हमारा शटर, ये एक्चुअली बाय फोल्ड है कुछ इस तरह से, ताकि जो कॉर्नर का स्पेस है, सम टाइम क्या हो जाता है, यहाँ पे जो स्पेस हमें मिली है उसके लिए एलपीजी अगर आपका इनसाइड है तो 18 इंच स्पेस लगती ही है एलपीजी को एक्सेस करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे जस्ट सिंगल शटर देते थे तो शायद हमारा ट्रॉली का साइज कम हो जाता था, जो कि हम नहीं चाह रहे थे। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे अगर कड़प्पा है तो हमने इसे बाईफोल्ड शटर दे दिया, ताकि हमारा एलपीजी इजीली यहाँ से एक्सेस करे और आपका बहुत सारा मटेरियल आप रख सकते हैं। और अगर आपको कॉर्नर के स्पेस का थोड़ा ओपनली प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, तो आप इस तरह का बाईफोल्ड शटर ले लोगे, तो कॉर्नर के स्पेस में एक पर्सन आराम से अंदर जाके काफी ज्यादा चीजें भी मैनेज कर सकता है, रख सकता है, छुप सकता है, जिस हिसाब से भी। तो अगर इस तरह का बाईफोल्ड डोर लेते हो तो काफी आराम से आप उसे यूज कर पाते हैं। बंद। और ये हमारा सिंक एरिया, तो इसमें जस्ट हमने सिंगल शटर दे दिया और यहाँ पे डिटर्जेंट होल्डर लगा दिया, जो कि आपका रहेगा, वो उस पर आप स्टोर कर सकते हैं। जस्ट शटर। फिनिशिंग की बात करेंगे तो ये हमारा हल्का सा ग्रे शेड का लैमिनेट है, जो कि हल्का सा व्हाइट, इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो व्हाइट शेड में दिख रही है, और इस पर हमने जे हैंडल दिया है, सिल्वर जे हैंडल है। ये हमारा बंद। फाइनली हमारा किचन टूर हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारा कॉमन वॉश बेसिंग एरिया है। तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया, डोर दे दिया और एक शेल्फ क्रिएट कर लिया। तो जितना भी आपका घर का डिटर्जेंट का मटेरियल है एक्स्ट्रा वाला, वो आप इजीली यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे सॉफ्ट क्लोज शटर, यहाँ पे भी थीम हमने ब्लैक ही रखी थी। उसके बाद अगर हम इस बेडरूम में आ जाए तो यहाँ पे हमने पर्पल एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में पूरा बेडरूम डेकोर किया है। तो यहाँ पे हमने जस्ट ओपनेबल एक पूरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज किया,
और यहाँ पे जस्ट हमने एक ड्रेसिंग का जो हमारा कंसेप्ट था वो क्लियर करने के लिए हमने जस्ट यहाँ पे एक मिरर स्टिक कर दिया। और यहाँ पे ये हमारे ओपनेबल डोर के साथ अंदर का जितना भी था क्लाइंट का कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने ये सेट किया है। जस्ट एक ड्रावर को लॉक दे दिया है और ये हमारे सॉफ्ट क्लोज शटर। इसके अंदर मैं बता दूं यहाँ पे भी हमारा जो थीम था वो हमने ब्लैक ही रखा है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया। ये हम सेकंड स्टेप में करने वाले लॉफ्ट। यहाँ पे हमें जस्ट एक छोटा सा नीड था कि हम 3 बाय 6.5 फीट का बेड ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे हमने 3 बाय 6.5 का बेड ले लिया और उसके अंदर आप बहुत सारा मटेरियल स्टोर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो फाइनली अगर अमाउंट की बात करेंगे तो मैं हर स्टेप बाय स्टेप आपको अमाउंट का डिक्लेयर कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा मिरर बच गया और ये हमारा लगभग 4.5 बाय 7 फीट का वार्डरोब, तो ये आपको 55,000 तक चला जाता है। बेड की अगर बात करेंगे तो लगभग ये बेड हमें 45,000 के करीब चला जाएगा। उसके बाद अगर हम सिंक के शटर की बात करेंगे तो लगभग 9 to 10,000 के करीब ये शटर चला जाएगा। किचन के पास जो स्टेयरकेस के नीचे का पूरा पार्ट है उसकी अगर बात करेंगे तो लगभग 45,000 का वो पूरा कवर अप हो गया है। लिविंग में जो सोफा है, सोफे की अगर बात करेंगे तो लगभग 95,000 का पूरा सोफा कवर हुआ है। किचन में सिर्फ ट्रॉली और सामने का सर्विस टेबल का बात करेंगे तो लगभग 85,000 के करीब पूरा ट्रॉली सेट हुआ है। तो आपको पता है ये चीज़ कस्टमाइज है। जैसे जैसे चॉइसेस लोगे, जैसे जैसे मटेरियल लोगे, जैसे जैसे क्वालिटी चॉइस करोगे उस हिसाब से चीज़ें प्लस माइनस में जाती है। तो अगर आप अपने घर का कोड जानना चाह रहे हैं तो सबसे बेटर ऑप्शन है अपनी दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए या तो फिर 3D प्लान कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।